नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद की स्थिति की अगर बात करें तो बहुत बेहाल है। देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को इस तरीके से लताड़ा है कि वो कांग्रेस पार्टी में जो है वापसी की बात ही नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि जिस नेता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे नेताओं की जो है कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, राहुल गांधी की तारीफ की थी और इस तारीफ के वजह से ये लग रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। देखा भी गया, गुलाम नबी आज़ाद के कम से कम 12 जो बड़े नेता थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो गए। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि जो कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी क्या गुलाम नबी आज़ाद को एक बड़ा मौका देगी? क्या गुलाम नबी आज़ाद जो है कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की तरफ से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब से गुलाम नबी आज़ाद को ये पता लगा है कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तब से वो बीजेपी पार्टी की बात करने लगे हैं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए यहाँ पर सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि आज हमारा देश जो है सुरक्षित है, मोदी जब से हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात निकल कर आती है कि गुलाम नबी आज़ाद जो अब बीजेपी की बड़ी बात कर रहे हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी आगे रखेगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारे साथ भी आसिफ हैं, इनसे एक सवाल लेंगे कि किस तरीके से आप गुलाम नबी आज़ाद को देख रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लताड़ दिया, बहुत पीछे रख दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी जगह नहीं दे रही है। वहीं देखा गया कि गुलाम नबी आज़ाद को जो नेता रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। बीजेपी पार्टी क्या गुलाम नबी आज़ाद को मौका देगी? देखिए, और ऋतिक के जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने जो फैसला लिया, जिस रास्ते पे वो निकले, एक ही महीने में उन्हें पता चल गया कि नहीं भाई, हम गलत रास्ते में आए। उन्हें एहसास तब हो गया कि जो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री जो राहुल गांधी की बुराई करते थे, आज वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 100 दिनों से ज़्यादा से आज सड़कों पर चल रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि जिस रास्ते पर, जिस सोच से देश को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी ने, उसी रास्ते पर हम भी चलने वाले हैं। लेकिन इस गोदी मीडिया के बदौलत उनका नाम खराब हुआ, लेकिन आज वो तारीफ कर रहे हैं। और अब गुलाम नबी आज़ाद को पछतावा हो रहा है कि यार, मैं तो जिस नीयत से, जिस मंशा से आया था कि बीजेपी में मिल जाएगा, लेकिन वो अब वहां से मिल नहीं रहा। जैसा कैप्टन अमरिंदर, वो आए, पहले पार्टी का ऐलान किया, उसके बाद कहा कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, जब हार गए बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुझे लगता है कि अब गुलाम नबी आज़ाद को बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के लेकर एक सवाल और उठता है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, जो नई पार्टी उन्होंने बनाई थी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका नाम आप रख दिया है कि आज़ाद प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, इसलिए हम प्रोग्रेसिव जोड़ देते हैं, फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। क्या लगता है इस पार्टी का जो विलय है, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किस पार्टी से जो है यहाँ पर विलय करेंगे? देखिए ना, पार्टी तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि खुद में वो विलय हो जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ रहते कि आपने बहुत सारी खबरें की होंगी कि उनके पार्टी को ज्वाइन करने के वक्त, जब पार्टी का ऐलान हो रहा था, तो जितने कार्यकर्ता थे सबके सब कांग्रेस में शामिल हो गए, और इसीलिए उनको लगा कि यार नहीं चलने वाली है। और विलय की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप क्यों तुलना कर रहे हैं? ये गुलाम नबी आज़ाद तब थे जब कांग्रेस थी, कांग्रेस की वजह से गुलाम नबी आज़ाद आया। गुलाम नबी आज़ाद से कांग्रेस नहीं है, इस बात को वो भूल गए। जिस 50 सालों में उनको मंत्री बनाया, सांसद भेजा, राज्यसभा भेजा, अब गुलाम नबी आज़ाद ने जिसके थाली में खाया उसको छेद कर दिया। उनको शर्म आनी चाहिए, और जब शर्म आने लगा तब अब वो सोच रहे हैं कि किसी तरह करके वो वापसी कर ले। राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो तजुर्बेकार थे, वो तो समझदार थे, और उन्होंने किस बेस पे वापसी कर ली, ये तो मुझे खुद आश्चर्य लगता है। बहरहाल वो सीनियर है, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मुझे लगता है देखिए, वो आज निकल वापसी कर लेंगे। देखिए, ये बड़ी बात कह दी कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। और सबसे बड़ी बात आसिफ सन ने आपको ये बताइए कि गुलाम नबी आज़ाद आज नहीं कल तो वापसी कर लेंगे, लेकिन बड़ी बात ये निकल करती, हमारे साथ राहुल इनसे एक सवाल लेंगे कि बड़ी बात ये निकल कर आती है कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने लताड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं दिख रही है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले गुलाम नबी आज़ाद को जो है बीजेपी कोई जगह दे सकती है। क्या लगता है, बीजेपी पार्टी सीएम पद का पद देगी गुलाम नबी आज़ाद? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में उन्होंने कम से कम 50 साल अपना दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं तो खुद राहुल गांधी ने किया है कि जो कांग्रेस में आना चाहता है उसका स्वागत है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी बात है,
कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि या तो एक बार बाहर जाइए या तो एक बार अंदर आइए, अंदर बाहर बाहर अंदर, कांग्रेस को खराब मत करिए। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ देते हैं फिर कांग्रेस में वापसी करते, तो जो कांग्रेस ने एक लय बनाई हुई है वो खराब होती नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर अभी की जो तस्वीर है उस तस्वीर को देखकर यह जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि क्या आने वाले समय के अंदर अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता कांग्रेस में आते हैं तो क्या एक बड़ा पद मिलेगा, क्या एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कांग्रेस तो सर मना कर रही है। कांग्रेस ने, आपने वो बयान, आपने रिपोर्ट भी की थी कि जयराम रमेश ने साफ तौर पर मना किया है कि जो नेता अस्वीकार भाषा का प्रयोग करेगा उसको कांग्रेस पार्टी जगह नहीं देगी। और आपने देखा कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ी थी, तो उस समय जो पत्र लिखा था उस पत्र में कई सारी अभद्र टिप्पणियां भी की थी। क्या लगता है कि कांग्रेस क्या जगह देगी? देखिए ये बात आपने बहुत बेहतरीन की है कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को अपने साथ रखना ही नहीं चाहती जो नेता इस तरह की बात कर रहे हैं या जो इस तरह की चिट्ठियां लिखकर जो है पार्टी के खिलाफ बगावत वाली बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस वही बात अभी मैं सुन भी रहा था, आशिफ सर कह रहे थे कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद करने काम कर रहे हो, तो इससे बेहतर है कि आप पार्टी से अलग ही हट जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को इतनी जल्दी संभावना तो नहीं है कि उन्हें वापसी लिया जाएगा, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। ऐसे तमाम कांग्रेसी नेताओं को संदेश दिया जा रहा है जो जिस पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ बगावत का बीजेपी में गुलाम नबी आज़ाद पहुंचते हैं तो क्या सीएम का पद मिलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद पहले भी सीएम रह चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी कश्मीर का सीएम बना सकती है अगर बीजेपी में शामिल होते हैं। और आपने देखा कि नज़दीकियाँ भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी पार्टी की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या गुलाम नबी आज़ाद को ये पता लग गया कि कांग्रेस से दूर जाकर बीजेपी में अब हमें शामिल होना है? देखिए इतनी आसान नहीं होती सीएम चेहरा बनना या सीएम चेहरे की जिम्मेदारी देनी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का रोल अभी उतना नहीं है। आपने नई पार्टी बना ली, आपको खुद पता चल गया कि आपकी हालत कितनी, आप कितने पानी में, आप कितना जो है ज़मीन के ऊपर है। तो मौजूदा समय के अंदर की स्थिति ये है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता अगर कांग्रेस में आते हैं तो जगह, माफ़ कीजिए, बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी जगह जरूर देगी, लेकिन सीएम पद की बात करें तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद से भी बेहतर और बहुत सारे नेता हैं, जिनमें अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ही बहुत सारे नेता बैठे। तो अभी जैसे अपर्णा यादव का जिक्र कर लीजिए, बीजेपी में अभी केवल एक पद पर, एक नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, तो इतनी जल्दी जगह नहीं मिली। तो बहुत मुश्किल है गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी में भी बड़ी जगह मिलना, और अगर मिल जाएगी तो क्या बड़ा चेहरा या जम्मू कश्मीर में बीजेपी जगह देती है, देखने वाली बात रहेगी ना। ये बड़ी बात कह रही है, लेकिन अब ये वक्त तय करेगा कि गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी क्या जगह देती। ये वक्त तय करेगा कि गुलाम नबी आज़ाद क्या कांग्रेस में शामिल होंगे, क्या कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद का सपना यही है कि वो एक बार फिर से सीएम बने, लेकिन सीएम बनने का सपना तब देखा जाता है जब उनके साथ समर्थन में कई सारे नेता हों। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के खुद के पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी पार्टी की लगातार तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तारीफ करने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को जो है बीजेपी पार्टी ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी की बात कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसका नाम बदल दिया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। इस पार्टी का नाम बदलने के बावजूद भी 12 बड़े विधायक जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या अपनी पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे? क्या अपनी ही पार्टी से जो है वो सीएम बन पाएंगे? और कश्मीर में किस तरीके का एक नया मोड़ जो है यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद लेकर आएंगे, ये वक्त तय करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी जगह देखी? क्योंकि कांग्रेस ने तो लताड़ दिया है। क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।